तो भाई जिन बच्चों ने इग्नू में जुलाई 2024 सेशन में न्यू एडमिशन लिया है उन बच्चों के मन में भाई एक डाउट आ रहा है। डाउट भाई आप लोगों का ये आ रहा है कि इग्नू के जो असाइनमेंट होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या स्टेप्स को जो है आप लोगों को फॉलो करना होता है, किन किन बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना होता है। टेंशन मत लो भाई, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। उससे पहले हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब सबसे पहले तो भाई आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को असाइनमेंट जो है वो कब बनाने हैं, कब सबमिट करने हैं, क्या उसकी लास्ट डेट है और किस तरीके से आप लोगों को सबमिट करने होते हैं। तो इस चीज के ऊपर भाई सेपरेट वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का भी। अब समझते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को असाइनमेंट कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहली चीज भाई असाइनमेंट बनाने के लिए आप लोगों के पास असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना रखी है, देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस आप लोगों को ये ध्यान में रखना है जो आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे हो वो जुलाई 2024 सेशन और जनवरी 2025 सेशन के लिए होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर पे ये चीज साफ साफ लिखी होती है। बाकी मैंने उस वीडियो में बताया है कि आप लोगों को कहां से क्या डाउनलोड करना है, आप उसे देख लीजिएगा। अब मान लेते हैं भाई आप लोगों ने अपने क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड कर लिए सब्जेक्ट वाइज, तो उन क्वेश्चन पेपर में भाई आप लोगों के जो है क्वेश्चंस वगैरह जो है दिए गए होते हैं और सिंपली भाई आप लोगों के उन क्वेश्चंस के जो है आप लोगों को आंसर लिखने होते हैं। आंसर भाई आप कहीं से भी ढूंढ सकते हो, कहीं से भी ढूंढ के लिख सकते हो। आंसर कितने बड़े लिखने होते हैं, कितने पेजेस में लिखने होते हैं, तो वर्ड लिमिट भाई आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में ही मेंशन होती है। तो एक बार उसे जरूर पढ़ लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में कितनी वर्ड लिमिट जो है मांगी गई है, उसके हिसाब से जो है आप वर्ड लिमिट के हिसाब से अपना आंसर लिख सकते हो। इसके साथ साथ भाई आप लोगों को सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है नहीं देने होते हैं, आप लोगों को ऑप्शंस दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। और ये चीज भी भाई साफ साफ मेंशन होती है आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में कि आप लोगों को कितने क्वेश्चंस के आंसर जो है अटेम्प्ट करने हैं और कितनों के नहीं करने हैं। मोस्ट प्रोबेबली भाई आप लोगों के 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 में से 5 को आप लोगों को अटेम्प्ट करना होता है और हद से हद भाई एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को 2 से 3 पेजेस में देना होता है। बाकी क्वेश्चन पेपर में आप गाइडलाइन जो है पढ़ लीजिएगा। रही बात भाई आप लोगों को कौन सी आंसर शीट का यूज करना है, तो भाई A4 साइज की आप कोई सी भी शीट का यूज कर सकते हो, फिर चाहे वो प्लेन शीट हो या रूलर वाली शीट हो, लाइनों वाली जिसे आप कह सकते हो, या एक तरफ प्लेन एक तरफ लाइन वाली भी आप यूज कर सकते हो। एक चीज और ध्यान रखना भाई, आप लोगों को शीट के दोनों तरफ जो है नहीं लिखना होता, सिर्फ एक ही तरफ लिखना होता है। तो ऐसा बिल्कुल ही मत करना कि दोनों तरफ आप लिख दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इसके साथ साथ भाई आप लोगों को असाइनमेंट में क्वेश्चन भी लिखना होता है, फिर उसके बाद आंसर लिखना होता है। और जैसे कि भाई आप लोगों का एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है, फिर अगले पेज से भाई आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन अपना स्टार्ट करना होता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों का एक क्वेश्चन आधे पेज में खत्म हो गया तो भाई आप उसी के आगे से जो है सेकंड क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। पेन वगैरह भाई आप ब्लू और ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, इसके अलावा ज्यादा कोई अलग से पेन यूज करने की कोशिश मत करना, कोई सजाने की कोशिश मत करना। अब सपोज करते हैं भाई आप लोगों ने जो है सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख लिए। अब आप लोगों के माइंड में ये डाउट आएगा कि अब क्या इसे फाइल में लगाना पड़ेंगे, सारे जो पेपर आप लोगों के होंगे एक असाइनमेंट के, क्या उसके फाइल में लगाना पड़ेगा? तो साफ सीधा सा आंसर है भाई, इग्नू की कोई भी गाइडलाइन ये नहीं कहती है कि आप लोगों को फाइल में लगाना जरूरी है। आप फाइल में लगाओ, आपकी मर्जी है, लगाना है लगा लो, नहीं लगाना मत लगाओ। बट भाई इग्नू की गाइडलाइन ये कहती है जो आप लोगों का एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट है ना, वो आप लोगों का भाई एक जगह बंधा होना चाहिए। जैसे कि मान लो मेरे पास एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो भाई पॉलिटिकल साइंस के जो 5 क्वेश्चन मैंने करे हैं एक असाइनमेंट के, तो वो एक ही में बंधे होने जरूरी हैं। आप उसे स्टेपल भी कर सकते हो या बांध भी सकते हो। इसी तरीके से भाई आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट जो है बनाने होते हैं। फाइल अपनी मर्जी से आप लगा सकते हो, लगानी है तो, अदरवाइज बिना फाइल के भी चल जाएंगे। बांधने से पहले या स्टेपल करने से पहले भाई एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि एक भाई आप लोगों को फ्रंट पेज भी लगाना होता है हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट में। उस फ्रंट पेज में भाई आप लोगों की जो है डिटेल्स लिखी होती हैं, जो बेसिक डिटेल आप लोगों की होती है, लाइक आप लोगों का कोर्स क्या है, आप लोगों का भाई रोल नंबर वगैरह क्या है, आपका नाम वगैरह क्या है, आपका सब्जेक्ट वगैरह क्या है, उसका प्रोग्राम कोड वगैरह क्या है, ये सारी बेसिक डिटेल जो है उस पर लिखी होती है फ्रंट पेज पे। तो वो फ्रंट पेज आप लोगों को सबसे पहले लगाना होता है असाइनमेंट में। उसके बाद भाई आप लोगों को
एक क्वेश्चन पेपर लगाना होता है उसी असाइनमेंट का, जो आप क्वेश्चन पेपर वेबसाइट से डाउनलोड करते हो उसी का भाई प्रिंट निकलवा कर आप लोगों को लगाना होता है सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पर भाई आप लोगों को जो है अपना आई कार्ड का प्रिंट भी लगाना होता है। तो ये तीन चीजें आप लोगों को मेनली ध्यान रखनी है। सबसे पहले भाई आप लोगों का फ्रंट पेज लगेगा, दूसरे नंबर पे भाई आप लोगों का क्वेश्चन पेपर का प्रिंट लगेगा, तीसरे नंबर पे जो है आप लोगों का आई कार्ड का प्रिंट लगेगा। उसके बाद जो पेजेस जोड़ोगे आप वो सारे आप लोगों के असाइनमेंट के आंसर के होंगे। फिर इन सबको बांध के जो है आप लोग रख लीजिएगा। फिर जब आप लोग के असाइनमेंट की गाइडलाइंस आएंगी और जब सबमिट करने का टाइम आएगा तब उसे आप लोगों को ऐसे ले जाके सबमिट कर देना है सारे असाइनमेंट्स को। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना भाई, फ्रंट पेज मत लगाना अभी, वो इसलिए क्योंकि भाई हर स्टडी सेंटर के या हर रीजनल सेंटर्स के जो हैं फ्रंट पेज अलग हो सकते हैं, जो वो भाई उसी टाइम पे बताएंगे जब आप लोगों की गाइडलाइंस रिलीज होगी। अब मान लो आपने अपनी तरफ से फ्रंट पेज कोई बना लिया, यूट्यूब वगैरह पे देख के अपनी डिटेल्स वगैरह लिख लिया, और आपका जो रीजनल सेंटर है, आपका जो स्टडी सेंटर है, उसने अलग से भाई आप लोगों को फ्रंट पेज दे दिया, तो आप लोगों को वाला फ्रंट पेज जो है बेकार हो जाएगा। आप लोगों को जो रीजनल सेंटर ने या स्टडी सेंटर ने दिया होगा वेबसाइट पे वही आप लोगों को लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लगा लोगे। तो आप फ्रंट पेज लगाने के लिए भाई अपनी गाइडलाइंस तक का वेट कीजिएगा। गाइडलाइंस जब भी आएगी मैं इन्फॉर्म करूंगा। चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना सब्सक्राइब करके। इसके साथ साथ भाई बच्चों के मन में ये भी डाउट आता है कि असाइनमेंट जो है वो कितने सब्जेक्ट के असाइनमेंट देने होते हैं। तो सिंपल सा आंसर है भाई, आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी के आप लोगों को असाइनमेंट जो है देने होते हैं। कुछ रेयरली सब्जेक्ट होते हैं जिनके भाई आप लोगों को प्रैक्टिकल वगैरह देने होते हैं, असाइनमेंट नहीं देने होते। अदरवाइज मोस्टली सभी कोर्सेज में जो है सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट आप लोगों को देने होते हैं। बाकी आप जब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे तो समझ जाना भाई, जिस जिस सब्जेक्ट के आप लोगों के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है समझ जाना उस चीज के आप लोगों को जो है असाइनमेंट देने हैं। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना भाई, जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि भाई दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो फ्रंट पेज लगेगा, दूसरे नंबर पे आप लोगों का क्वेश्चन पेपर लगेगा, और तीसरे नंबर पे भाई आप लोगों का जो है आई कार्ड लगता है, फिर जाके आप लोगों के आंसर वगैरह आते हैं। तो ये जो फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बताया है भाई, ये चीज आप लोग के हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट के लिए फॉलो होगी। आप ऐसा मत कर देना कि भाई सारे सब्जेक्ट के जो असाइनमेंट है वो एक ही उसमें घुसेड़ दिया आप लोगों ने, ऐसा बिल्कुल ही मत करना। हर सब्जेक्ट के इसी तरीके से फॉर्मेट होगा और हर सब्जेक्ट के अलग अलग असाइनमेंट आप लोगों को बनाने होंगे। इसके साथ साथ भाई क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे, हो सकता है भाई उसमें गाइडलाइंस वगैरह लिखी होती हैं और भी दो चार बातें लिखी होती हैं, तो उन सबका आप लोगों को प्रिंट निकलवा कर नहीं लगाना होता। बस जो आप लोग के क्वेश्चंस होते हैं या क्वेश्चन वाला जो पेज होता है जिसमें आप लोग के क्वेश्चन दे रखे होते हैं, सिर्फ वही आप लोगों को प्रिंट करा के लगाना होता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो क्वेश्चन पेपर में गाइडलाइन वगैरह लिखे है या और भी फालतू की बातें लिखी है वो सारी ही आप लोगों को लगानी है, नहीं। सिर्फ जो क्वेश्चन वाला पेज होता है वही आप लोगों को पेज लगाना होता है अपने असाइनमेंट में। तो आई होप आप लोगों को असाइनमेंट किस तरीके से बनाने हैं, किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये चीज आप कंप्लीटली बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। कोई और मन में डाउट आ रहा हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।